नमः संस्कृताय। मैं धीरेन्द्र शर्मा आज आप लोगों को सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं की पुस्तक संस्कृत श्यामला के द्वितीय पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है लोष्ठ शृगालयोः मित्रता, अर्थात मिट्टी का ढेला तथा सियार की दोस्ती। अस्ति लोष्ठ शृगालयोः मध्ये मित्रता, मिट्टी के ढेले और सियार के बीच मित्रता है। लोष्ठः अर्थात मिट्टी का ढेला। एकदा शृगालः लोष्ठम अवदत्, एक बार सियार मिट्टी के ढेले से कहा, मित्र चलतु तडागात् स्नात्वा आगच्छाव। मित्र चलो तालाब से स्नान करके आते हैं। लोष्ठम अवदत्, मित्र अहम जलात् बिभेमि। मिट्टी का ढेला बोला, मित्र मैं जल से डरता हूँ। अहम स्नानम न करिष्यामि, मैं स्नान नहीं करूँगा। यद अहम स्नामि तर्हि ज्वरेण पीड़ितो भविष्यामि, यदि मैं स्नान करता हूँ तो ज्वर से पीड़ित हो जाऊँगा। शृगालः अवदत्, सियार ने कहा, मा स्नातु परम मया सह गंतुम शक्नोषि। मत स्नान करो, परंतु मेरे साथ जा तो सकते हो। तदंतरम लोष्ठम तडागम गंतुम तत्परम अभवत्, उसके बाद मिट्टी का ढेला तालाब जाने के लिए तैयार हुआ। तडागे गत्वा शृगालः सम्यक स्नानम अकरोत्, सम्यक अर्थात भली भांति। तालाब जाकर सियार भली भांति स्नान किया। तथा च लोष्ठोपरि जलम अक्षिपत, और उसी तरह मिट्टी के ढेले के ऊपर जल छिड़का। जलपातेन लोष्ठम गलितम जातम, जल पड़ने पर मिट्टी का ढेला गल गया। शृगालः अवदत्, सियार बोला, मित्र आगच्छतु आगच्छतु, आओ आओ। यदा लोष्ठम जलात् बहिः न आगच्छत् तदा शृगालः तडागम अकथयत्। जब मिट्टी का ढेला जल से बाहर नहीं आया, तब सियार ने तालाब से कहा, मह्यम मम मित्रम देहि, अन्यथा मत्स्यम देहि। मुझे मेरा मित्र दीजिए, अन्यथा मछली दीजिए। तदंतरम तडागः तस्मै मत्स्यम अददात्, उसके बाद तदंतरम अर्थात उसके बाद तालाब ने उसे मछली दिया। शृगालः मत्स्यम नीत्वा तम स्थाणौ संस्थाप्य भ्रमणाय च गतः। स्थाणौ अर्थात ठूंठ पर, संस्थाप्य अर्थात रखकर या स्थापित कर। सियार मछली को लेकर उसको ठूंठ पर रखकर घूमने गया। यावत् सः आगच्छति तावत् मत्स्यम काकः खादितवान्, जब तक वह आता है तब तक मछली को कौवे ने खा लिया था। तदा शृगालः स्थाणुम् उवाच, तब सियार ने ठूंठ से कहा, मह्यम मत्स्यम देहि अन्यथा काष्ठम देहि। मुझे मछली को दीजिए, अन्यथा लकड़ी दीजिए। अतः स्थाणुः तस्मै काष्ठम अददात्, बदले में ठूंठ ने उसे लकड़ी दिया। सह काष्ठम आदाय कस्याश्चित्
वृद्धायाः गृहं गतः। वह लकड़ी को लेकर किसी वृद्धा के घर गया। तद्गृहे काष्ठं स्थाप्य भ्रमणार्थं गतः। उसके घर में लकड़ी को रखकर घूमने गया। सा वृद्धा काष्ठं चुल्लिकायां ज्वालयित्वा वाटिका भुंजिका इति पक्वान्नं पचितवती। उस वृद्धा ने लकड़ी को चूल्हे में जलाकर बड़ा भजिया पकवान पका लिया। यदा शृगालः भ्रमयित्वा नैवर्तयत् तदा सः अपश्यत् यत् वृद्धा तस्य काष्ठं प्रज्वाल्य सोल्लासेन वाटिकां निर्मितवती। जब सियार घूमकर वापस आया तब उसने देखा कि वृद्धा ने उसकी लकड़ी को जलाकर हर्ष के साथ बड़ा बना लिया है। शृगालः ताम अकथयत्। सियार ने उससे कहा, मम काष्ठस्य प्रति उपकारे काष्ठम वा वाटिकां देहि। मेरी लकड़ी के बदले में लकड़ी अथवा बड़ा दीजिए। वृद्धा तस्मै वाटिकां प्रयच्छत्। वृद्धा ने उसको बड़ा दिया। वाटिकां गृहीत्वा वनं प्रति प्रस्थितः। बड़ा लेकर वह बन गया। सः स्ववाटिकां अजाचारिकायै बालिका प्रदाय अटनार्थं च गतवान्। उसने अपने बड़े को बकरी चराने वाली लड़की को दिया और घूमने के लिए गया। अजाचारिका बालिका वाटिकां निष्कास्य खादितवती। बकरी चराने वाली लड़की ने बड़ा निकाल कर खा लिया। यदा शृगालः आगत्य अपश्यत्। जब सियार आकर के देखा तदा तत्र वाटिका न आसीत्। तब वहां बड़ा नहीं था। शृगालः अजाचारिका बालिकाम अकथयत्। सियार ने बकरी चराने वाली लड़की से कहा, मम वाटिकाम अजां वा ददातु। तदा सा बालिका तस्मै एकाम अजाम अददात। मेरा बड़ा अथवा बकरी दीजिए। तब उस लड़की ने उसको एक बकरी दिया। अगले अनुच्छेद में देखें, शृगालः अजां गृहीत्वा विवाह गृहे बद्ध्वा अटनाय प्रस्थितः। सियार बकरी को लेकर विवाह गृह में बांधकर घूमने चला गया। यदा सः पुनः विवाह गृहे आगच्छत् तदा अजां अप्राप्य उपस्थितान् जनान् अपृच्छत्। जब वह पुनः विवाह गृह में आया तब बकरी को न पाकर उपस्थित लोगों से पूछा, अहम अत्र एकाम अजाम बद्ध्वा गतवान् ताम अजाम कह नीतवान्। मैं यहाँ एक बकरी बांध कर गया था, उस बकरी को कौन ले गया? युयम मह्यम मम अजाम वधुम वा यच्छ। तुम सब मुझे मेरी बकरी दो अथवा वधु को दीजिए। शृगालाय ते वधुम दत्तवन्तः। सियार को उन्होंने वधु दिया। शृगालः स्वकार्ये सफलः अभवत्। सियार अपने कार्य में सफल हुआ। सः वधूम नीत्वा स्वगृहम् अगच्छत्। उसने वधु को लेकर अपने घर गया। सः वधूम धान्यकूटनाय निर्देशितवान्। धान्य अन्न को कहते हैं।
कूटनाय, कूटने के लिए। इस वाक्य का अर्थ हुआ उसने वधु को धान कूटने के लिए निर्देशित किया। वधु धान्य कूटने संसक्ता, वधु धान कूटने में संलग्न हो गई। अनंतरम अर्थात बाद में, शृगालः एकम कुक्टम आदाय आगच्छत, सियार एक मुर्गी लेकर आया। तत्क्षणैव, तत्क्षणम एव, तत्क्षणैव उसी समय, वधू तस्य शिरसि मूसल प्रहारम कृतवती, उसी समय वधु ने उसके सिर पर मूसल से प्रहार किया। तेन प्रहारेण शृगालो मृतः जातः, उस प्रहार से सियार मर गया। अंतिम अनुच्छेद है, देखें इसमें क्या कहा जा रहा है। तदोपरांते वधु स्वपितृगृहे गतवती, उसके बाद वधु अपने पिता के घर गई। यदा सा परिवारेण सह मेलनम कुर्वन्ती आसीत् तदैव तत्र पित्रा विवाहार्थम निश्चितः वर आगतः, जब वह परिवार के साथ मिलाप कर रही थी उसी समय वहाँ पिता के द्वारा विवाह के लिए निश्चित किया हुआ दूल्हा आ गया। तेन वरेण सह सोल्लासेन वध्वाः परिणयः अभवत्, उस दूल्हे के साथ सोल्लास वधु का विवाह हुआ। वरस्य ज्ञातिभिः जनैः वध्वाः स्वागतम अकुर्वन्, दूल्हे के सगे संबंधियों के द्वारा वधु का स्वागत किया गया। तौ सुखेन निवस्तः आस्ताम, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इसके साथ ही इस पाठ का अनुवाद समाप्त हुआ। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देंगे, साथ ही बेल आइकन दबाकर इसे सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।